चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो पहली क्लास है और आखिरी भी यही है, तो एनर्जेटिकली बैठना। उसके पहले तो कोई क्लास लगी नहीं आज, ठीक है। देखो अपन ने कितना आइसोमेरिज्म पढ़ लिए थे? 3, चेन, पोजीशन और रिंग चेन। और इनमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? रिंग चेन की। पूरे 6 के 6 में से सबसे ज्यादा रिंग चेन की प्रायोरिटी होती है। और चेन और पोजीशन में पूछो तो किसकी प्रायोरिटी होती है? चेन की, क्योंकि पोजीशन वाला 2 फैक्टर से डिटरमाइन होता है ना। और 2 में से दोनों अगर होंगे तो ही अपन बोलते हैं, वरना वो फिर चेन में चले जाता है अगर चेन का नंबर अलग है तो। क्लियर है? एक बार और रिवाइज करवा दूं क्या? चेन मुंडिया मत हिलाओ। चेन वाले में सिर्फ और सिर्फ क्या देखोगे? प्रिंसिपल कार्बन चेन का कार्बन अलग होने चाहिए। इसमें 4, इसमें 5, वो देख लेना। प्रिंसिपल कार्बन चेन के कार्बन अलग जा रहे हैं तो वो चेन आइसोमेरिज्म है। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं फंक्शनल ग्रुप या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन। पोजीशन कैसे देख पाएंगे? जब नंबरिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे। तो नंबरिंग में ध्यान रखना, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग वहीं से शुरू होती है। वो नहीं है, मान लो OH है या फिर कीटोन जैसी चीजें आ रही है, तो फिर जहां से नॉर्मल अपन जैसे और या फिर ऐसी कोई चीज अगर आ रही है तो जैसे अपन नंबरिंग करते हैं हमेशा IUPAC में, वैसे नंबरिंग करके देख लेना कि किस पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। वो पोजीशन अलग होनी चाहिए दोनों में। अगर दोनों में फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या जो भी अपना सब्स्टिट्यूएंट है या ब्रांचिंग है वो अलग जा रहा है तो वो क्या है? पोजीशन आइसोमर, ठीक है। बस सेकंड कंडीशन इसमें आती है कि दोनों में चेन भी सेम होनी चाहिए। अगर चेन सेम है और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज है तो पक्का वो क्या है? पोजीशन वाला है। लेकिन अगर चेन अलग अलग जा रही है, इसमें 3 कार्बन की चेन है, इसमें 4 कार्बन की चेन है और पोजीशन भी अलग अलग दिख रही है, तो मैं प्रायोरिटी किसको देता हूँ फिर? चेन वाले को, क्योंकि चेन भी तो अलग है ना। समझ गए चीज? ठीक है। तो वैसे ही अपना तीसरा वाला है। और रिंग चेन वाले में क्या होता है कि देखो नॉर्मल वाला तो अल्केन तो कभी भी रिंग चेन बनाएगा नहीं, क्योंकि समझ में आता है ना। अल्केन का DU1 ये नहीं लिखा था अपन ने, नोट कर लेना। उसमें अल्केन का DU क्या आता है? सॉरी 0 आता है। अल्केन के लिए DU क्या आता है? 0, क्योंकि DU अगर 1 आया मतलब एक डबल बॉन्ड है ना, तो DU अगर 0 आ रहा है मतलब समझ जाना अल्केन है। अगर सब में सिंगल बॉन्ड है तो उसकी तो मैं रिंग कभी बना ही नहीं पाऊंगा। एक मिनिमम डबल बॉन्ड होना ही चाहिए ना रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। तो DU1 मतलब एक रिंग बन सकती है और उसका एक चेन कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। DU अगर 2 आ रहा है मतलब 2 डबल बॉन्ड है उसमें, या फिर क्या बोल सकता हूँ? एक ट्रिपल बॉन्ड है। समझ गए? 2 डबल बॉन्ड या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड। और एक डबल बॉन्ड एक रिंग में कन्वर्ट हो सकता है, तो 2 डबल बॉन्ड है तो या तो बोल सकता हूँ 2 रिंग है, या फिर एक डबल बॉन्ड एक रिंग। समझ में आया? तो पढ़ा चुका है। तो ये 3 अपन पढ़ के आए थे। चौथा अपने को पढ़ना है फंक्शनल आइसोमर या फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये भी इसके नाम जैसे ही है, ठीक है। आइसोमर मतलब क्या है? उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेंगे, मतलब कार्बन दोनों में से जो भी एटम्स है सब सेम रहेंगे, ठीक है। अब आइसोमर मतलब जो चीज चेंज है उसका नाम लिखा है ना। चेन में चेन चेंज थी तो चेन लिखा था, फिर सेकंड वाले में पोजीशन अलग थी तो पोजीशन आगे वर्ड लिखा। रिंग चेन वाले में रिंग और चेन, ऐसा मतलब चेन रिंग में कन्वर्ट हो रही है, रिंग चेन में कन्वर्ट हो रही है तो रिंग चेन लिखा है। इसमें क्या लिखा है? फंक्शनल मतलब फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे होंगे। फंक्शनल ग्रुप चेंज होते हैं तो उसको बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। फंक्शनल लिखा है मतलब क्या है? फंक्शनल ग्रुप चेंज या फिर कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे में। क्लियर है? ठीक है। तो वही लिखा है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो हर डेफिनेशन के लिए इसका मेन पॉइंट क्या है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्लियर है? या फिर बोलो कन्वर्जन ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप टू अदर। एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, ठीक है। तुम अमीन को अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें नाइट्रोजन है, अल्कोहल में O है। समझ गए ना? तो जिसमें सेम चीजें आ रही है उनको सेम चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द अपने एक ऑक्सीजन वाले कंपाउंड और 2 ऑक्सीजन ये वाले आते हैं थोड़े। तो एक ऑक्सीजन वाले में अल्कोहल भी आता है, ईथर भी आता है, अल्डिहाइड भी आता है और कीटोन भी आता है। इन चारों में एक ऑक्सीजन ही होता है ना। लेकिन अल्कोहल और ईथर ये दोनों सिंगल बॉन्ड के साथ भी बनते हैं और डबल बॉन्ड के साथ भी बनते हैं। जैसे मान लो आखिरी में मैंने OH लगाया लेकिन बाकी कहीं चेन में डबल बॉन्ड आ रहा होगा तो डबल बॉन्ड वाला अल्कोहल हो गया ना। तो अल्कोहल और ईथर में भी ये कर सकता हूँ, O के इधर जो भी चेन है उसमें कहीं भी मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, या O के इधर जो चेन है उसमें कहीं भी डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड वाले सारे हो सकते हैं। अल्डिहाइड में तो आते ही है, कीटोन में भी आते ही है, इन दोनों में भी हो सकते हैं। तो डबल बॉन्ड सब में आ सकते हैं, लेकिन सिंगल बॉन्ड अल्कोहल और ईथर में ही आएंगे।
अल्डिहाइड कीटोन को सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं बना पाओगे। समझ में आता है ना, अल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाओगे सिंगल बॉन्ड के साथ। क्लियर है? तो वो चीज थोड़ा लिखिए। दो ऑक्सीजन किन किन में आते हैं जो अपने पढ़े? एसिड के डेरिवेटिव्स जो भी, और डेरिवेटिव में सबसे कॉमन ईस्टर आता है अपना RCOOR, है ना। तो ईथर और ईस्टर अलग अलग चीजें, थोड़ा ध्यान रखना। कितना समझ में आया? अब ये जो लिखे ना कोई पॉइंट्स नहीं है, ये सारे एग्जाम्पल, बस फंक्शनल आइसोमर यहीं पे खत्म होता है। अब उसका एग्जाम्पल है कि मैं एग्जाम्पल लिखूं तो क्या तुम उससे फंक्शनल आइसोमर बना सकते हो, ये है बस। और कौन कौन से बना सकते हो उनके नाम मैंने पहले ही लिख दिए। तुमको क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि ये बनाओ, तुमको क्वेश्चन आएगा ये कि इससे क्या ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो इससे बना के देखो क्या क्या बन सकता है। एक ऑक्सीजन वाला है तो मुझे पता है एक ऑक्सीजन से अल्कोहल, फिनॉल, ये सब चीजें क्या क्या बन सकती है। और अल्डिहाइड कीटोन, अगर ये अल्कीन और अल्काइन वाले फॉर्मूले से चेक हो रहा है तो ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इस हेडिंग को छुपाते हुए अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे CH3 CH2 OH अगर लिखा है तो ये क्या अल्कोहल है ना। क्या मैं इस अल्कोहल को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकता हूँ? कुछ नहीं, कार्बन को शिफ्ट करना है, ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन हमेशा बैलेंस रहते हैं। ठीक है, 2 कार्बन है 1 ऑक्सीजन है, तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, CH3O CH3। 2 कार्बन अभी भी है, 1 ऑक्सीजन अभी भी है, हाइड्रोजन सारे बैलेंस रह जाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें, तो ये वाला कौन सा है अपना अल्कोहल, ये कौन सा है ईथर। तो अल्कोहल और ईथर आपस में कौन से हो गए? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। समझ गए तुम? ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आया तुमको नहीं पता क्या है, बस इतना तो पता है ना, 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस 1 ऑक्सीजन है और ये ग्रुप आगे कौन सा वाला लगा? C3H8 है, 3 का डबल 6, 6 में 2 जोड़े 8, मतलब अल्केन है, तो डबल बॉन्ड वाली चीजें तो इसमें आई नहीं रही ना। तो सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन क्या क्या बना सकता है? अल्कोहल और ईथर, और कोई ऑप्शन है नहीं। अगर ये अल्कीन वाला फॉर्मूला होता तो एसिड और अल्डिहाइड भी बना लेता मैं इससे। समझ में आ रहा है? देखो पहले तो मैंने इससे क्या चेक किया, इस वाली चीज से कि ये क्या है, अल्केन का फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब Du 0 या फिर सिंगल बॉन्ड, ये कंक्लूजन आता है मेरे यहाँ से। और सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन क्या क्या चीजें बना सकता है, तो मुझे पता है कि ऑक्सीजन से OH और ईथर बनता है। कार्बन कितने? 3 है, तो 3 कार्बन के साथ मैं बना लूं ये OH, और 3 कार्बन के साथ कोई भी ईथर। कैसे? अब मैं इधर लगाऊं उधर लगाऊं, चेंज नहीं कैसे? समझ गए? OH को मैं बीच में भी बना सकता था, लेकिन वो भी रहेगा तो अल्कोहल ही ना। देखो, या तो मैं इसको ऐसे बनाऊं या फिर OH, तो है तो वो भी अल्कोहल। तो दोनों आपस में फंक्शनल थोड़ी ना है क्या, दोनों ही अल्कोहल है ना। ये जो फॉर्म है दोनों आपस में फिर पोजीशन आइसोमर हो गए, तो मुझे फंक्शनल चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों अल्कोहल है, तो अल्कोहल के अलावा मैं क्या और कुछ बना सकता हूँ? हाँ, ईथर, कि इस ऑक्सीजन को मैंने बीच में कहीं शिफ्ट कर दिया, कार्बन को साइड में कर दिया, ये बना सकता हूँ। समझ में आया इतना? ये क्या अल्कोहल है और ये क्या है ईथर है, तो अल्कोहल और ईथर आपस में कैसे हो गए? फंक्शनल आइसोमर। समझ में आया सभी को? ये दोनों क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ही अल्कोहल है। अपने को फंक्शनल आइसोमेरिज्म में एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना है, अगर वो हो पा रहा है तो। क्लियर है? तो पहला एग्जांपल तुम्हारा आता है अल्कोहल ईथर का। क्लियर? नींद आ रही है तुम लोगों को? हाँ, पानी पी के बैठो। चलो अगला, ये मैंने अभी नाम दिया है, छुपा दो। ठीक है, अपन सिर्फ एग्जांपल से देखते हैं, ये नाम मत पढ़ो, जो एग्जांपल दिया है उससे देखते हैं। एग्जांपल क्या दिया मैंने? C3H6O। अब C3H6O में एक ही ऑक्सीजन आ रहा है, तो मेरे को 4 चीजें दिमाग में आती है एक ऑक्सीजन से। अल्कोहल, अच्छा रिंग वाली चीजें नहीं है तो फिनॉल दिमाग में मत आना है ना। अल्कोहल, ईथर और अल्डिहाइड और कीटोन, एक ऑक्सीजन से 4 चीजें आती दिमाग में। अब मैं देख लूँ अल्केन है, अल्कीन है क्या है? C3H6, 3 का डबल ही हो रहा है ना, बस मतलब एक है अल्कीन वाला चीज है, अल्कीन। या फिर बोलूं Du कितना आएगा इसका? 1। ठीक है, मतलब एक डबल बॉन्ड, यही है। तो अब इस फॉर्मूले से मुझे क्या समझ में आया? एक डबल बॉन्ड होगा और एक ऑक्सीजन है, तो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन वाले में कितनी वैरायटी क्रिएट हो सकती है? अल्कोहल भी बना सकता हूँ मैं, ईथर भी बना सकता हूँ, अल्डिहाइड भी बना सकता हूँ और कीटोन भी बना सकता हूँ। ये 4 ही चीजें, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो इससे अब बनाना शुरू करो। 3 कार्बन है ना,
तो 1 2 3 और OH। इसको मैं ऐसे भी बना सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे को, लेकिन है तो दोनों ही अल्कोहल। समझ में आ गया, है दोनों अल्कोहल। ठीक है, अब इसके अलावा और कुछ अल्कोहल किस चीज में, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है किस वाले में, इसमें ऊपर वाले में। इसमें 3 4 5 6 7 8, अच्छा एक डबल बॉन्ड भी है ना, इसीलिए, और इसमें भी था। ठीक है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, फॉर्मूला ऐसा है, तो डबल बॉन्ड के साथ अल्कोहल ऐसा बनेगा या फिर ऐसा। क्लियर है? अब डबल बॉन्ड के साथ ईथर भी बना सकता हूं ना मैं, 3 कार्बन है तो ये बना दिया मैंने डबल बॉन्ड के साथ ईथर। सही है, ठीक है। अब अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया डबल बॉन्ड के साथ। एक और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन क्या चीजें बनाता है, अल्डिहाइड और कीटोन। 3 कार्बन है, अल्डिहाइड हमेशा कहाँ लगेगा, कोने पे। समझ में आता है, अल्डिहाइड हमेशा कोने पे ही लगता है, और कीटोन बीच में कहीं भी लग सकता है, बस कोने पे कभी नहीं लगता, क्योंकि कोने पे मैं कैसे लगा सकता हूँ कीटोन। कीटोन में दोनों साइड कार्बन होना जरूरी है, सी डबल बॉन्ड ओ के। ठीक है, सीधे बैठ गया। ये और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, देखो डबल बॉन्ड आना चाहिए था और ऑक्सीजन आना चाहिए था, तो डबल बॉन्ड आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। डबल बॉन्ड ये इसमें भी दिखता ही हो, ऐसा होता है ना, तो डबल बॉन्ड आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है और ऑक्सीजन आ रहा है। यही 4 वैरायटी बन सकती है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्कोहल है, जैसा भी है वो नाम हटा दो, बट है अल्कोहल। ये क्या है, ईथर है, ये क्या है, अल्डिहाइड है, ये क्या है, कीटोन है। तो अल्डिहाइड, कीटोन, और अनसैचुरेटेड अल्कोहल मतलब डबल बॉन्ड वाला अल्कोहल। ठीक है, और अनसैचुरेटेड ईथर मतलब डबल बॉन्ड वाला ईथर। तो डबल बॉन्ड ये क्या है, नाम अगर लिखना हो तो लिख लेना है। ये क्या है, अनसैचुरेटेड ईथर। ये क्या है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल। समझ में आया? ये क्या है, अल्डिहाइड है, बस इसमें अनसैचुरेट मत लगाना, क्योंकि अल्डिहाइड में तो खुद में ही डबल बॉन्ड होता है। तो ये अल्डिहाइड है, और ये क्या है, कीटोन। बस ये 4 वैरायटी बन सकती है। और वैरायटी का मतलब यहाँ है कि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग वाली वैरायटी, वो दोनों को एक ही गिन रहा हूँ, क्योंकि है दोनों अल्कोहल अनसैचुरेटेड। ये भी अनसैचुरेटेड अल्कोहल है, ये भी अनसैचुरेटेड अल्कोहल है। तो अल्कोहल अल्कोहल तो आपस में सेम ही हुए ना, फंक्शनल ग्रुप अलग कहाँ हुआ। जिनका फंक्शनल ग्रुप अलग है सिर्फ उनको गिनेंगे फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, अगला इसका नाम मत देखो, ये फॉर्मूला दिया। ठीक है, फॉर्मूले से सॉल्व करना सीखे। फॉर्मूला क्या है, C2H4, 2 का डबल ही हो रहा है ना, 4 मतलब क्या, अल्कीन है, मतलब एक डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, इस चीज से क्या समझ में आता है मुझे, ये क्या है, अल्कीन है मतलब एक, मतलब इसका DU कितना है 1, या फिर बोलूं एक डबल बॉन्ड आ रहा होगा, समझ में आता है। और एक डबल बॉन्ड आ रहा है, उसके साथ ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो डबल 2 ऑक्सीजन वाले कंपाउंड मतलब ऐसे कौन से होंगे, एसिड। एसिड के डेरिवेटिव में देखो, हैलाइड वाला डेरिवेटिव आएगा नहीं, अमीन वाला भी आएगा नहीं, क्योंकि हैलाइड है नहीं, अमीन है नहीं, तो बचा कौन सा। और एनहाइड्राइड भी नहीं आएगा, क्योंकि एनहाइड्राइड में डबल चाहिए रहते हैं। जब समझ गया ना, एनहाइड्राइड के लिए 2 बार इसको लिखना पड़ेगा, तब जाके एनहाइड्राइड बनेगा। तो बचा कौन सा, ईस्टर। ठीक है, तो सारे एसिड के डेरिवेटिव्स की जगह बेटर है सिर्फ ईस्टर लिखते हैं, क्योंकि सारे एसिड के डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है ना। समझ गया ना क्यों पॉसिबल नहीं है। अगर एसिड अमाइड लिखूं तो उसके लिए नाइट्रोजन तो चाहिए, एसिड हैलाइड लिखूं तो कोई हेलोजन भी चाहिए मुझे। एसिड का एनहाइड्राइड लिखना, तो एनहाइड्राइड में 2 एसिड आके फिर वाटर रिमूव होता है, तो यहाँ पे तो एक ही है ना, आगे 2 तो मल्टीप्लाई नहीं किया, तो 2 में जबरदस्ती तो रखूंगा नहीं, क्योंकि आइसोमर में कार्बन का नंबर सेम होना चाहिए, वो नहीं है तो फिर नहीं बना सकता। ठीक है, तो 2 ही चीजें बनती है, ईस्टर और एसिड। ठीक है, और कोई ऐसा डबल बॉन्ड वाला, बस 2 ही है ना, ईस्टर और एसिड। ठीक है, 2 अल्कोहल 2 ईथर, 1 अल्कोहल 1 ईथर, ये बनेंगे। अच्छा, किस किस को नहीं आ रहा समझ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। अच्छा मुझे बताओ, इस चीज में क्या नहीं आया, सुनो,
ये जो चीज लिखी है ये समझ में आ रहा है, एल्कीन है। ये भी किसको नहीं आ रहा, मतलब एक डबल बॉन्ड होगा, उसके साथ क्या होगा, 2 ऑक्सीजन। तो एक डबल बॉन्ड के साथ एक डबल बॉन्ड के साथ 2 ऑक्सीजन किन किन कंपाउंड्स में आते हैं, सिर्फ एसिड और ईस्टर में ही आते हैं, एसिड और ईस्टर में। ठीक है, 2 ऑक्सीजन इनमें ही आते हैं और डबल बॉन्ड तो आते ही हैं। तो मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड वैसे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यही चीज मैं ये भी कर सकता हूँ ना, उस कंपाउंड में 2 OH लगा दूं और बीच में कहीं डबल बॉन्ड अलग से भी लगा दूं। एक OH इधर लगाया, एक इधर लगाया, तो 2 ऑक्सीजन यूज हो गए, एक बीच में कहीं डबल बॉन्ड मार दिया, तो ऑक्सीजन भी तो बन जाएगा ना, अनसैचुरेटेड ऑक्सीजन वाला। ऐसे ईथर भी बना सकता हूँ, कोई ईथर लगा दिया, 2 ईथर लगा दिए लाइन से, ये ईथर प्लस अल्कोहल बना दिया। तुमको अलग अलग कंपाउंड्स बनाने हैं, दिमाग खोल के। दैट्स इट। इधर देखो, इससे मैं पहले क्या बना रहा हूँ, 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन से क्या ही है, C डबल बॉन्ड हो, ये एक एसिड बना दिया और डबल बॉन्ड भी आ गया, दोनों ऑक्सीजन यूज हो गए, एक डबल बॉन्ड यूज हो गया। ठीक है, एसिड के अलावा ईस्टर बना सकता हूँ ना मैं। ईस्टर क्या होता है, हाँ मतलब RCOR। ठीक है, तो R यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया मैंने, C डबल बॉन्ड हो, O और फिर H3, क्योंकि ये R ग्रुप होना चाहिए। ये ईस्टर है कि नहीं है, अगर CH3 इधर कर देता, H उधर करता तो एसिड ही हो जाता ना। ईस्टर के लिए एक CH3 उधर होना चाहिए, OCH3, इधर कुछ भी हो चलेगा। COOR, COR क्या होता है, ईस्टर। COOH क्या होता है, एसिड। तो 2 ऑक्सीजन इसमें भी आ गए, एक डबल बॉन्ड आ गया, 2 ऑक्सीजन आ गए, एक डबल बॉन्ड आ गया। अब इसी चीज को मैं और कितनी वैरायटी में, तो एक तो मुझे क्या मिल गया, एसिड। एक में क्या बना सकता हूँ, ईस्टर। और क्या क्या चीजें मैं बना सकता हूँ वो मैं बना के ट्राई करता हूँ। ठीक है, जहां दोनों ऑक्सीजन और एक डबल बॉन्ड यूज होना चाहिए। ठीक है, और क्या बना पाऊंगा, कोई चीज पॉसिबल है क्या, ये बन जाएगा। ठीक है, तो 2 ऐसे यूज कर लिए। ये और दोनों डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यूज हो गया होगा तो रिंग में आ गया, और 2 ऑक्सीजन मैंने रिंग में यूज कर लिया। क्लियर है, एक इसी की कॉपी बनेगी होगी, ऑक्सीजन को दोनों साथ साथ में रख लिया, एक और ये बन जाएगा ना। लेकिन है तो फिर दोनों सेम ही है। और इसके अलावा क्या बन सकता है, तो ये और डबल बॉन्ड होगा, समझने का ये चीज बनेगी क्या, एक ऑक्सीजन हो गया, दूसरा ऑक्सीजन नहीं, लेकिन डबल बॉन्ड एक ही है तो नहीं बना। ये OH, ये बना सकता हूँ। 2 कार्बन दिख रहे हैं, एक डबल बॉन्ड था तो टूट के रिंग में आ गया, और 2 ऑक्सीजन भी हैं। इसमें 3 हाइड्रोजन होंगे, किसमें, इस वाले में 1 2 3 4 होंगे ना, 1 2 3 4 है ना। तो मैं क्या क्या चीजें बना सकता हूँ, समझ गए, एसिड, ईस्टर, अल्कोहल प्लस ईथर, साथ में ईथर, 2 अल्कोहल। क्लियर है, तो हाँ 2 OH ना लगाकर 1 OH लगाकर CH लगाकर उसमें तो डबल बॉन्ड आ गया। 2 OH ना लगा के 1 OH और 1 CH, देखो 2 कार्बन है, हाँ 1 CH लगा दिया मैंने, एक ये, फिर 1 और OH, 1 OH, ये डबल बॉन्ड यूज हो गया, 2 ऑक्सीजन, हाँ ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो इससे अल्डिहाइड भी लिख सकते हो उसमें, ऐसा कि अल्डिहाइड के साथ ये। तो ऐसी जितनी वैरायटी तुमसे बन सकती है अलग अलग कंपाउंड की, वो सब आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर। समझ में आया, ये फंक्शनल ग्रुप भी तो चेंज कर रहा हूँ मैं अलग अलग, तो फंक्शनल आइसोमर है, इसको भी समझ लेना। ठीक है, ये क्लियर है, चलो।
अगला करें, कैसे बैठे हो एकदम वैसे बड़े बड़े। अगर ये एग्जांपल आता है तो और पूछता है कि ये कौन कौन से फंक्शनल आइसोमर है आपस में, ये कौन कौन से फंक्शनल आइसोमर ये बना सकता है, तो मैं ये चेक कर लूं पहले है क्या। 4 और 7 डबल करके एक कम किया है ना, मतलब अल्काइल वाला रेडिकल ग्रुप है, ठीक है। और नाइट्रोजन है, इसका डीयू निकालो, नाइट्रोजन आ गया है, तो 4 + 1 5, ठीक है। 5 माइनस हाइड्रोजन का 7 और नाइट्रोजन को उसमें से हाइड्रोजन जोड़ते हैं, नाइट्रोजन माइनस करते हैं, है ना। हाइड्रोजन जोड़ते हैं, 7 - 1 6, 6/2 3, इधर 3 और इधर 5 है, 2। इसका डीयू कितना आएगा ये चेक कर लेना। ये भले -1 वाले में जा रहा है कि डबल कर किया है और उससे एक कम, लेकिन अल्काइल रेडिकल में नहीं, नाइट्रोजन है। तो जहाँ नाइट्रोजन आ जाएगा वहाँ ध्यान रखना कि 3 वैलेंसी वाली चीजें भी आ सकती है। बेटा बात नहीं करो, सुनो। नाइट्रोजन जहाँ आ रहा है वहाँ ध्यान रखना कि अल्केन अल्केन अल्काइन से तो पता नहीं लग पाया ये, क्योंकि अल्काइल रेडिकल हो गया था इसमें, 1 माइनस किया था बस, नहीं आया, ठीक है। अल्काइल रेडिकल हो गया था, 1 माइनस किया था। लेकिन नाइट्रोजन है तो याद रखना नाइट्रोजन 3 वैलेंसी क्रिएट करता है, तो उसके साथ 3 वाली चीज आ रही थी, तो एक बार डीयू लगा के चेक कर लेना। अब डीयू कितना आ रहा है इसका 2, उसका मतलब क्या होता है, या तो 2 डबल बॉन्ड होंगे या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, और नाइट्रोजन है मतलब ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। डीयू निकालते हैं, ठीक है। अगर डीयू 2 आ रहा है उसका मतलब क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड है या फिर बोलो 2 डबल बॉन्ड है। लेकिन नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन मुझे पता है ना कि एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो वही चीज है कि नाइट्रोजन अगर एक ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो देख के थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए कि साइनाइड का केस होगा। यही लिमिटेड केसेस है अपने इसमें। नाइट्रोजन आ रहा है तो नाइट्रोजन से 2 ही चीजें आएंगी, एक अमीन या अमाइड वाली और एक साइनाइड वाली, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो साइनाइड वाला केस होगा, ठीक है। 4 हैं तो 1 2 3 और C ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, साइनाइड, क्लियर है। तो नाइट्रोजन भी आ गया और ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, और इसी चीज को आइसोसाइनाइड भी तो लिख सकता हूँ ना, NC लिख सकते हैं। हाँ, आइसोसाइनाइड में NC कट जाता है। ये साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड, ठीक है। अब ये अमीन, अमीन का याद रखना, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन, ये तीनों भी आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो इसमें भी वो चीज मैच नहीं होगी तुम्हारी, है ना। C का 3 का डबल 6 7 8 9 3, तो वो उन चीजों में जाते ही नहीं। जहाँ ऐसा ज्यादा गड़बड़ दिखे ना, डीयू निकाल के चेक करना। हाँ, इसका डीयू कितना आ रहा है, 3 + 1 4, 1 मिनट, माइनस ये नाइट्रोजन को माइनस करते हैं ना, -1 डिवाइड विद 2, 4 - 8/2 4, 4/4 0, इसका डीयू कितना है 0, क्योंकि जहाँ ये चीजें दिखे ना कि अल्केन अल्केन अल्काइन मैच नहीं हो रहा है, एक बार डीयू निकाल के चेक करना। यहाँ नहीं हो रहा था, यहाँ अल्काइल रेडिकल में जा रहा था तो वहाँ नहीं हो रहा था, तो वहाँ डीयू से चेक कर लेना एक बार, ठीक है। समझ में आए, डीयू 0 मतलब सिंगल बॉन्ड ये सारे, सिंगल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ आएगा तो मुझे पता है साइनाइड आइसोसाइनाइड होगा। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ आएगा तो अमीन होगा ना, NH2, समझ में आता है। तो 3 कार्बन है, ठीक है। तो पहली चीज तो इससे ये बन सकती है NH2, ये क्या हो गया, प्राइमरी अमीन। अब इससे अगर मेरे को सेकेंडरी बनाना है तो एक और तोड़ के नाइट्रोजन पे लगाऊंगा ना, NH और एक C और, ठीक है, या फिर इस साइड लगा देता हूँ, ये इस साइड लगा दिया, ठीक है। अगर मेरे को एक और तोड़ के अगर इधर लगा देता हूँ नाइट्रोजन पे, तो ये क्या हो गया, टर्शियरी। तो नाइट्रोजन अगर सिंगल बॉन्ड के साथ आया तो समझ जाना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन वाला आइसोमर है, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ आया तो साइनाइड आइसोसाइनाइड वाला आइसोमर है। तुमको आइसोमर्स पता करने होंगे,
समझ में आ गया? ये कौन सा तुम्हारा प्राइमरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन, ये टर्शियरी अमीन। और अमीन में बताया था नाइट्रोजन जितने बॉन्ड बना रहा है वो उसका अमीन होता है। नाइट्रोजन से एक डंडा निकला है कार्बन के लिए ना, तो प्राइमरी अमीन। नाइट्रोजन से 2 डंडे निकले कार्बन के लिए तो सेकेंडरी अमीन। नाइट्रोजन 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है तो टर्शियरी अमीन। क्लियर है? नहीं आ रहा? समझ में आना है? तो नाइट्रोजन वाले केस में कैसे चेक करोगे? अब ये नाइट्रो नाइट्राइड अमीनो एसिड, एक और ये भी आता है। अगर नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी आ रहा है तो समझ जाना नाइट्रो वाला ही केस होगा, NO2, और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसमें एक अमीनो एसिड वाला केस भी है, तो इसका एक अपन एग्जांपल लिख लेते हैं जो दिया है। C2H5NO2 दिया है, ठीक है? C2H5NO2, तो इससे क्या लिख सकता हूँ मैं? C2NO2, ये हो गया मेरा नाइट्रो, नाइट्रो को NO2 लिखते हैं। और ONO अगर जोड़ता हूँ तो वो होता है नाइट्राइड, ठीक है? C2 में अगर मैं क्या बोलूँ ONO, ये जुड़े तो क्या बोलते हैं? नाइट्राइड। और NO2 जुड़ता है तो नाइट्रो, याद रखना। और अब एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एसिड में आता है ना, और एक नाइट्रोजन अमीन में भी आता है, तो अमीनो एसिड भी तो बन सकता है ना। समझ में आता है? एक कार्बन पे इधर अमीनो, इधर एसिड, और एक ग्रुप और में हाइड्रोजन लगाना कंपलसरी रहता है, ये होता है R ग्रुप। समझ में आता है ना? अब R ग्रुप में बचे हुए जितने कार्बन है लगा दो, 2 यूज हो गए तो एक होगा, 2 CH3 बना होगा। हाँ तो 2, अच्छा 2 ही होगा। हाँ तो फिर उसको भी हाइड्रोजन रखो, ये भी क्या होगा फिर? हाइड्रोजन। समझ में आया? तो नाइट्रोजन अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ आया तो समझ जाओगे साइनाइड आइसोसाइनाइड का केस होगा। नाइट्रोजन अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड के साथ आया तो अमीन सारे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ये तीनों। और अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ आ रहा है तो नाइट्रो नाइट्राइड, और नाइट्रो 2 ऑक्सीजन के साथ नाइट्रो, मतलब इसमें 2 लगते हैं ना, तो इनको अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ, तो अमीनो एसिड भी बन सकता है। तो ये 3 अलग अलग उसमें आ जाएंगे। ये तीनों आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स। तो तीनों पे अलग अलग ग्रुप लगे हैं, एक में एसिड और अमीन लगा है, एक में नाइट्रो लगा है, एक में नाइट्राइड लगा है। तो इसके कितने फंक्शनल आइसोमर बन सकते हैं? 3। यही केसेस है तुम्हारे इसमें, तो और कोई अदर एग्जांपल है ही नहीं, जितने लिखवा रहा हूँ यही है, ठीक है? और क्या ही बनाओगे बताओ? समझ में आया? ठीक है। अगला डाइन, आइन और अलीन, ठीक है? ये तुम पहली बार सुन रहे हो। अलीन, अलीन में डबल बॉन्ड साथ में आएगा, ठीक है? ऐसे होता है। ये 2 अलग से लिख रहे हैं ना, तो सोच लेना 2 डबल बॉन्ड पास में है। अलीन ये जैसे ये ऐसा होता है कि दोनों डबल बॉन्ड साथ में, ये इधर और जस्ट अगले वाले पे भी डबल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं अलीन, ठीक है? अब ये एक एग्जांपल दिया है, 4 का डबल 8, 8 में से 2 कम किए, क्या हो गया? अल्काइन, ठीक है? अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, समझ में आता है? अल्काइन मतलब होता क्या? ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर है? या फिर क्या बोल सकता हूं मैं? 2 डबल बॉन्ड, क्योंकि डाइन आइन सारे आपस में ये है ना, तो ये बन सकता है, या फिर ये, या फिर अलीन। अब एग्जांपल क्या था? C4 का था, ये मिटा दूं, ये उधर का था। 1 2 3 4 डाइन है ना, और 2 आ भी रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसे लिखूंगा तो ये क्या हो गया? अल्कीन। अगर इसी में मैं लगातार ऐसे लगा देता हूँ तो क्या हो जाता है? डाइन, ठीक है? और अच्छा एक ट्रिपल बॉन्ड वाला मिलेगा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड हटके एक ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, तो ये क्या हो गया? अल्काइन। और अलीन क्या होगा? 2 डबल बॉन्ड मैंने लाइन से लगा दिया, इधर लगाऊं उधर लगाऊं कहीं भी लगाऊं, समझ गए? तो तीनों एक दूसरे का आइसोमर है ना, एक ही फॉर्मूले से मैंने सब बनाए हैं। तो ये वाला कौन सा है तुम्हारा? डाइन। ये कौन सा है? आइन। और ये कौन सा है? अलीन। कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें बेटा? किसी को भी बातें नहीं समझ गया? डाइन, आइन और अलीन वाला केस, और वो ऊपर वाला भी। अब ये अमाइड और ऑक्साइड का आता है, तो ये थोड़ा ये फॉर्मूला कुछ दिया, ठीक है? अमाइड अगर चीज है, अमाइड एसिड अमाइड होता है ना, CONH2, तो इसमें उसने क्या किया? एक H दोनों को इधर बांट दिया है।
याद रखो कि ये वाला ग्रुप CH ऑक्साइम होता है, ठीक है। एक ग्रुप है अमाइड, एक है ऑक्साइम, ये दोनों आपस में क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। एक ये जो कीटोइनॉल वाला ना, ये तुम्हारे टॉटोमेरिज्म वाले में आएगा। बस अभी इतना समझ लो कि CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ CH3, तो होगा क्या, ये H उठ के यहाँ आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिखते हैं। ये पूरा अगला पार्ट ही है ना, CH3 COH CH2, इसका एक हाइड्रोजन उठ के O के पास चले गया, ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो ये कीटोन ग्रुप है ना, और ये अल्कोहल वाला हो गया, और अल्कोहल किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ, तो इन EN होता है और वो O E एक काट दिया, मतलब ये ऐसा है, इन प्लस ऑल है तो वो इनॉल हो गया, वो ई लास्ट वाला काट दिया, तो कीटोइनॉल। ये भी आपस में क्या है, एक कीटोन है, एक अल्कोहल वाला हो गया डबल बॉन्ड, तो ये दोनों भी आपस में कौन सा हो जाते हैं, फंक्शनल आइसोमर। अब सुनो सभी फंक्शनल आइसोमरिज्म में जितने कन्वर्जन अपन ने किए ना, ये ऑन पेन पेपर हो रहे हैं। ऑन पेन पेपर अपन किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इन रियल ये सब आपस में जरूरी नहीं कि ऐसे कन्वर्ट हो, ठीक है। रियलिटी में सिर्फ एक ही है जो आपस में कन्वर्ट होगा, कीटोइनॉल वाला टॉटोमेरिज्म, और कोई सा भी रियल में ऐसे इससे इसमें आपस में से खुद से कन्वर्ट नहीं होते। समझ गए चीज, सिर्फ कीटोइनॉल वाला ही ऐसा है जो कन्वर्ट होता है रियल में, बाकी नहीं होते हैं। ऑन पेन पेपर तो अपन कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी कायम भी बना सकते हैं। समझ गए सभी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सॉल्यूशन है, एसिड का सॉल्यूशन था। अब एसिड का सॉल्यूशन पड़े पड़े इस तरह में कन्वर्ट नहीं होगा, समझ गया ना, कि मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब में एसिड भर रखा है, वो थोड़ी देर बाद इस तरह में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये कीटोइनॉल वाला होता है। कीटोइनॉल आपस में H प्लस OH माइनस या पानी के उसमें प्रेजेंस में रिएक्ट करके एसिड बेस में आपस में कन्वर्ट होते हैं। तो कीटोइनॉल अगर टेस्ट ट्यूब में रखूं कीटोन, तो वो इनॉल में कन्वर्ट हो सकता है, इनॉल कीटोन में हो सकता है, जो भी ज्यादा स्टेबल होगा। दोनों में स्टेबल कौन होगा? कीटोन। ये समझ में आया? जो दो आइसोमर आपस में अपने फंक्शनल ग्रुप चेंज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमरिज्म। और यही तुम्हारे कन्वर्जेंस के एग्जांपल है इतने, इससे ज्यादा और कोई दूसरा कन्वर्जन नहीं देगा कि किसी और में कन्वर्ट कर दिया और तुमको एग्जाम में आ गया। यही आते हैं, और ये भी सब दूर से इकट्ठे करके सारे लिखो जितने भी है। क्लियर है? क्योंकि बुक में तुमको पता है, जब बुक पढ़ोगे तो ये चीज गायब मिलेगी, ये दो नहीं दी, ठीक है, ये नहीं दिया होगा यहाँ पे, मतलब दो के पेयर में दे रखे हैं उसने सारे, ठीक है, ये भी नहीं दिया होगा बुक में कहीं कहीं, तो जितने, और ये अमीनो एसिड नहीं लिखा होगा उसने, ये दो चीजें होंगी जब बुक से पढ़ोगे। तो सारी चीजें मैंने एक साथ लिखी है, इससे ज्यादा बाहर कन्वर्जन नहीं जाएगा फंक्शनल। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा ये वाला पार्ट एंड होता है, कौन सा, फंक्शनल आइसोमर। अब इसके बाद आएगा मेटामेरिज्म। हाँ ये अच्छा ये बचा, हाँ चलो तो यहाँ पे बना दूं, यहाँ देखिए ये 10th वाला बचा है ना, एरोमेटिक अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये आपस में है क्या? या फिर अगर वो तुमको ये क्वेश्चन देता है कि इसका आइसोमर बना के बताओ, इसके फंक्शनल आइसोमर बना के बताओ, क्या क्या बन सकते हैं, तो मैं बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ? देखो इस O को यहीं रहने देता हूँ, CH3 अलग कर देता हूँ, कोई दिक्कत इसमें मेरे को? ठीक है, तो ये वाला कौन सा हो गया, फिनॉल, डायरेक्ट OH लगता है तो फिनॉल का डेरिवेटिव होता है, तो ये फिनॉल हो गया। ये वाला कौन सा हो गया, ईथर। और एक और कौन सा आता है तुम्हारा, एरोमेटिक अल्कोहल, ठीक है। एरोमेटिक अल्कोहल कैसे बनाओगे? अच्छा ये अल्कोहल नहीं है, समझ में आ रहा है ना? एरोमेटिक अल्कोहल का मतलब है CH, मतलब कार्बन वाला पहले लगा दिया, और ये बात है डायरेक्ट OH लगता है तो वो फिनॉल हो जाता है, और कार्बन के साथ OH लगता है तो अल्कोहल होता है। तो है ये अल्कोहल, लेकिन रिंग आ रही है तो एरोमेटिक अल्कोहल है, यहाँ डायरेक्ट लग गया तो ये फिनॉल है, और ये ROR, तो ये कौन सा हो गया, वही लिखा है, एरोमेटिक अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये तीनों भी आपस में कैसे हैं, फंक्शनल आइसोमर। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है ना, ये अल्कोहल है, ये फिनॉल हो जाएगा पूरा, और ये ईथर, फिनॉल और ये
एरोमेटिक अल्कोहल, ये तीनों भी आपस में कैसे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखो फंक्शनल आइसोमेरिज्म तक पढ़ लिया, ये 2-3 पॉइंट कुछ छूटे थे, ठीक है, ये देख लेते हैं लिखा हुआ क्या है पहले। देखो बेटा इधर बात नहीं, अल्कीन विद साइक्लो अल्केन। देखो अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड टूट के साइक्लो अल्केन बनता है ना, ईन होगा तो वो साइक्लो अल्केन बनता है ना, ईन वाला साइक्लो अल्केन बताया है, ठीक है। और आइन वाला 2 डबल बॉन्ड ई या फिर ये डाई ईन, ये लिखा है, आइन वाला डाई ईन और ईन वाला साइक्लो अल्केन। समझ में आया? नहीं आया? ये कहीं आएगा तो उससे रिंग बन सकती है, एक ट्रिपल बॉन्ड से 2 डबल बॉन्ड बन सकते हैं, ये लिखा है वो, ठीक है। तो ये चीजें रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करती है, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा होगा वहां 2 डबल बॉन्ड क्रिएट कर सकता हूँ, उसमें से उनको ब्रेक करके रिंग बना सकता हूँ। तो जहां भी ये डबल बॉन्ड वाली चीज अगर एक भी आ गई तो वो रिंग चेन में जा सकता है। बस रिंग बनने इतने कार्बन भी होने चाहिए, ध्यान रखना, 2 कार्बन 1 कार्बन का होगा तो फिर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे HCHO, तो HCHO क्या ही है, उसको कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये समझ में आया? तो वो रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करता है। रिंग चेन सबसे टॉप मोस्ट है, कहीं भी रिंग मिल रही होगी तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म उसको हटा दो, ये अलग है। रिंग चेन आइसोमर्स आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर फंक्शनल आइसोमर भी है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है ना, ईन है आइन है, अल्केन है अल्कीन है, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ, ठीक है। तो ये, और लेकिन प्रायोरिटी किसको देते हैं? रिंग चेन वाले को। समझ में आया ये पॉइंट? थ्योरी में आया तो अल्काइल हैलाइड डू नॉट शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अल्काइल हैलाइड फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर पाएंगे क्या? सिर्फ अल्काइल हैलाइड है ना, उसके साथ ओ एन वो ऐड मत करना, ओनली प्लेन अल्काइल हैलाइड। हेलोजन किसी भी चीज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ना, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से मैं अल्कोहल ईथर बना सकता हूँ अलग अलग, लेकिन क्लोरीन है तो क्लोरीन से क्या ही बनाऊंगा, क्लोरीन क्लोरीन ही रहेगा। लेकिन बोल रहा हूँ सिर्फ ओनली अल्काइल हैलाइड वाला ग्रुप होना चाहिए, उसके साथ ऑक्सीजन नहीं आना चाहिए, फिर वो ऑक्सीजन का अल्कोहल ईथर बन सकता है, हैलाइड वैसे कांस्टेंट रह जाएगा। अगर सिर्फ अल्काइल हैलाइड आ रहा है कहीं पे, मान लो ऐसा है ये, ठीक है, या Br, तो इसका फंक्शन आइसोमर बनेगा क्या? कुछ बनेगा क्या? नहीं। अगर ये बनाया तो ये तो पोजीशन आइसोमर हो गया ना इसका, और Br कोई दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, कोई भी हाइड्रोजन दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कैसे कन्वर्ट होगा? तो इसलिए अल्काइल हैलाइड कभी भी फंक्शन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। जो लोग मूर्ति बन के बैठे हैं सारे इधर देखो और एक्टिव हो जाओ, बैठे हैं बस ऐसे, ठीक है। हाँ चलो इधर अगला वाला, ठीक है, मेटामेरिज्म पढ़ना है। फंक्शन तक पढ़ के आ गए, ठीक है। देखो मेटामेरिज्म में क्या होगा, फॉर एग्जांपल जो भी तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के राइट और लेफ्ट साइड अलग अलग अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे। इस साइड मान लो एक है जिसमें इस साइड भी 2 कार्बन है, इस साइड भी 2 कार्बन है, अगले वाले में इधर 3 होगा, इधर 1 रह गया, लेकिन बीच में जो फंक्शनल ग्रुप है तुम्हारा वो सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को चेंज नहीं करोगे, समझ गए? जो सेंट्रल फंक्शनल ग्रुप वो सेम रहेगा, बस इस हाथ में जो भी अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं, जितने कार्बन है, जो भी चीज लगी है, और इस हाथ में ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, समझ गए? वो जगलिंग बॉल वाला कि इधर से एक कार्बन इधर आ गया, इधर से एक कार्बन इधर, ये वाला। लेकिन सेंट्रल में जो फंक्शनल ग्रुप वाला पोर्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप चेंज मत कर देना इसमें, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप चेंज करोगे तो फंक्शनल वाला हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है लेकिन उसके आसपास अल्काइल ग्रुप्स चेंज होते हैं आपस में, हाँ, इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन में वो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि बाइवेलेंट, पॉलीवेलेंट, मेरे 2 हाथ, ठीक है, तो बाइवेलेंट, हाँ ठीक है सबके, हाँ, इधर तो इसको क्या बोलूँ मैं, 2 वैलेंसी फ्री है तो बाइवेलेंट वाले कंपाउंड्स। अगर 3 वैलेंसी फ्री है जो कि टर्शियरी अमीन में दिखेगी तो उनको क्या बोलते हैं, ट्राई वाले बहुत ही कम होंगे, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे, ट्राईवेलेंट। जैसे मान लो एक ही वैलेंसी फ्री है तो इसमें मैं मेटामेरिज्म शो कर पाऊंगा क्या? पॉसिबल नहीं है ना, इधर कोई कैच करने के लिए ही नहीं, तो इधर ही लगेंगे जितने अल्काइल ग्रुप है। मिनिमम बाइवेलेंट तो होना चाहिए, और ट्राई होगा तो भी चलेगा, क्लियर है। तो बाई और ट्राईवेलेंट वो क्या शो करते हैं, मेटामेरिज्म। तो बाइवेलेंट मतलब 2 वैलेंसी फ्री, पॉलीवेलेंट मतलब 3 वैलेंसी फ्री, ठीक है। मैक्सिमम तुम्हारे बाइवेलेंट वाले के होते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हर एक के लिए लग रहा है। सेम पॉलीवेलेंट ग्रुप जो सेंट्रल में ग्रुप लगा है वो चेंज नहीं करोगे,
ठीक है, सेम पॉलीवेलेंट ग्रुप या बोलो सेम फंक्शनल ग्रुप। ये चीज जो है ना, इसका मतलब क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप। सेंट्रल वाला पोर्शन चेंज नहीं करोगे, बस उसके हाथ पे जो साइड में लगे वही चेंज करोगे। क्लियर है क्या? डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच टू पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो इंग्लिश में वही चीज घुमा फिरा के लिखी है कि डिफरेंट अल्काइल ग्रुप इस साइड और इस साइड अटैच टू पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? फिर बाद में ये पूछना मत आना फिर इस लाइन का मतलब क्या है। क्लियर है? ठीक है। अब पॉलीवेलेंट में बाइवेलेंट कौन कौन से और ट्राइवेलेंट कौन से हैं, बस ये दिखा है। बाइवेलेंट में देखो ये हो सकता है ईथर, ईथर हो सकता है ना बाइवेलेंट। थायो ईथर है ये, एस लगा दिया मतलब थायो ईथर। ये हो सकता है, ये क्या है, कीटोन। अल्डिहाइड हो सकता है क्या कभी ये? नहीं, पॉसिबल नहीं। अल्डिहाइड में तो CHO आखिरी में H लग जाता है, तो इधर कुछ भी नहीं है तो फिर वो नहीं हो पाएगा। मिनिमम 2 वैलेंसी तो फ्री चाहिए मुझे। ठीक है, तो अल्डिहाइड नहीं हो सकता, या लिख लेना है ना, अल्डिहाइड नॉट पॉसिबल। क्लियर है? कीटोन होगा, अल्डिहाइड नहीं हो सकता। ये ईस्टर, इधर तो दोनों R अलग ग्रुप लग जाएंगे तो ईस्टर हो जाएगा वाला। ठीक है, और ये एसिड अनहाइड्राइड, इसमें भी दो। हाँ, देख कैसे रहे मतलब ये नहीं होगा। देखो ये ऐसे है कि फॉर एग्जांपल ये अल्डिहाइड यही होता है ना, तो ये ग्रुप मैंने कोने वाला फिक्स कर दिया, समझ लो। तो इधर वैलेंसी फ्री नहीं है ना, वैलेंसी इधर मैं कोई भी चीज जोड़ सकता हूँ तो इधर ही जोड़ पाऊंगा, क्योंकि 3 तो उसके फिक्स हो जाती है, 1 2 3। तो इस कार्बन की एक ही फ्री है, तो एक फ्री पे इधर पॉसिबल नहीं। मिनिमम 2 वैलेंसी फ्री होनी चाहिए, तब जाके राइट और लेफ्ट में चेक करता हूँ। तो ऐसे ग्रुप भी उठाओगे जिनमें 2 या 2 से ज्यादा वैलेंसी फ्री है। ठीक है, और उन दोनों तीनों वैलेंसी पे अलग अलग ग्रुप्स लगे होने चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया इतना? ट्राइवेलेंट में कौन सा आएगा, ये टर्शियरी अमीन, और एक ये वाला है ना, वो NH2 था, तो दोनों हाइड्रोजन हटा के कुछ और लगा सकता हूँ। तो ऐसा भी ग्रुप कभी दिखे C डबल बॉन्डो N, तो ये भी काय में आ जाएगा, इसकी 3 वैलेंसी फ्री है, तो ये मेटामेरिज्म वाला है। क्लियर है? अब ये मैंने कुछ बहुत सारे एग्जांपल लिखे हैं, इसमें मिक्स है, मेटामेरिज्म के भी क्वेश्चन है, फंक्शनल के भी हैं, और कुछ दूसरा होगा तो वो भी है, पोजीशन चेंज जो भी है। ठीक है, तो अपन लिख के चेक कर ले, मतलब देख लें कौन कौन से हैं। ठीक है, इधर देखो पहला ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें मुझे तीनों में ग्रुप चेंज दिख रहा है क्या? तीनों ही ईथर है, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज किसमें नहीं होता है, मेटामेरिज्म में नहीं होता, फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है ना। तो लिख लेना हेडिंग के वहीं पे, सेम फंक्शनल ग्रुप। पोजीशन भी तो चेंज हो रही सिखा रहे हैं, इधर देखो। ठीक है, चलो इधर देखना सारे है ना। ये वाला के इधर है ना, कि इसमें भी क्या दिख रहा है मेरे को, ये ग्रुप है मेरा, इसमें ये, और इसमें ये। समझ में आया सभी को? ईथर ग्रुप है, ईथर के राइट में इधर एक कार्बन है, इधर 3, इधर 2, इधर 2, इधर 1, इधर 3। तो क्या ये तीनों आपस में मेटामेरिज्म है? देखो पहला और दूसरा तो है, क्योंकि एक साइड 1 और एक साइड 3, और इसमें एक साइड 2 और एक साइड 2, अलग अलग ग्रुप होने लगे होने चाहिए। ठीक है, लेकिन पहला और तीसरा है क्या? उधर भी 1 उधर भी 3, इधर भी 1 उधर भी 3। देखो भले ही सेम कार्बन है, सुनो, एक है, एक 3 है, 3 है, लेकिन इसमें याद रखना वो N ग्रुप है, N प्रोपाइल है, और ये आइसोप्रोपाइल है। तो N प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल अलग अलग एल्काइल ग्रुप है ना, इसीलिए है, याद रखना, स्टार मार्क कर लेना इसको। तो ये वाला क्या है तुम्हारा, N प्रोपाइल है, और ये वाला क्या है तुम्हारा, आइसोप्रोपाइल है। तो दोनों ग्रुप अलग ही होते हैं ना, N प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल सेम थोड़ी है, अलग है, तो इसलिए ये भी क्या में आता है, मेटामेरिज्म में आता है। तो तीनों आपस में क्या है, ये मेटामर्स है। क्लियर है? ये मेटामेरिज्म का एग्जांपल है। ये इसमें ग्रुप सेम दिख रहा है ना मेरे को, क्या सेकेंडरी अमीन, ये भी सेकेंडरी अमीन है, ये भी सेकेंडरी अमीन है, और ये भी क्या है, सेकेंडरी अमीन।
कार्बन चेक कर लूं मैं राइट लेफ्ट में, इसमें कितने हैं? 2 हैं, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1 2 3 है ना, इसमें 1। तो ये तीनों आपस में है क्या? है, ठीक है। देखो ये दोनों तो है, लेकिन ये दोनों में डाउट आ जाता है ना, फिर 3 कार्बन इधर भी है, 1 इधर, 3 कार्बन इधर, लेकिन यहाँ भी वही सेम रीजन लग रहा है कि ये वाला ग्रुप कौन सा हो जाता है? आइसोप्रोपाइल। और ये वाला कौन सा हो जाता है? एन प्रोपाइल। इसीलिए है, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं कर रहा हूँ, उसका राइट और लेफ्ट में चेक कर रहा हूँ, अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। दिमाग चल रहा है ना इतना? तो सिंपल है ना, इसमें भी नहीं चला तो फिर क्या ही है। इसके बाद वाले में लगाना है दिमाग, टॉटोमेरिज्म में, ठीक है। उसमें सोचना पड़ेगा थोड़ा, तो दिमाग खोल लेना होता है। ये 2 3, ठीक है। इसमें भी कौन सा ग्रुप है? ईथर। सेम होगा ना ये भी? तीनों आपस में मेटामर हैं। इसमें 2 1 3 1, ये भी 3 1 है, लेकिन ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो सेम ही है शायद। उसके जैसे एग्जांपल फॉर्म में लिख दिया है वो, ठीक है। ये वाला, इसमें ग्रुप कौन सा दिख रहा है? कीटोन ग्रुप दिख रहा है ना, 3 डबल बॉन्ड ओवर दोनों साइड फ्री चीजें। तो ये वाला कीटोन ग्रुप है, ये भी कीटोन ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप तो चेंज नहीं हुआ। इधर कितने कार्बन है? 3। इसके इधर कितने हैं? 3। इसके इधर 1 कार्बन, इसके इधर 2 कार्बन, इसके इधर 2 कार्बन, तो अलग अलग ग्रुप होगा ना उसके साइड में। तो ये क्या है? आपस में मेटामर। समझ में आया मेटामर्स क्या होते हैं? सुना नहीं है? हाँ। ये कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप अगर दोनों साइड सेम आ गए तो वो नहीं है, ठीक है। चलो ये SO3 दिख रहा है मेरे को, SO3 के इधर कुछ लगा है, SO3 के इधर कुछ लगा है, ये सेम है ना SO3 ग्रुप, ठीक है। और ये भी बाइवैलेंटी है, ठीक है। इधर कुछ और ग्रुप लगा बेंजीन, और मतलब इधर फिनाइल की रिंग लगी, इधर साइक्लो वाली रिंग लगी नॉर्मल। इसमें इधर साइक्लो लग गई, उधर फिनाइल की लग गई, तो इंटर कन्वर्ट हुए ना जगलिंग के जैसे। इसने इधर और ये वाला इधर ग्रुप, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं? मेटामर्स हैं। ये मत सोचना कि ऐसे ऐसे गलती से बन गया होगा, सेम ही दिख रहे हैं। क्लियर है? ये फिनाइल रिंग है और वो साइक्लो है। ये फिनाइल है और ये साइक्लो, यहाँ पे ये साइक्लो हो जाएगा और ये फिनाइल, तो अलग अलग अपोजिट आ गए ना। समझ में आया? ठीक है। अब जो, हाँ, इसमें ये वाला जो तुम बोल रहे थे इस वाले में कि ये कौन से हैं, वो क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमर भी है ना, लेकिन प्रायोरिटी अगर देखेंगे तो मेटामर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पोजीशन आइसोमर। क्लियर है? ठीक है। चलो अब ये वाला, इसमें ग्रुप सेम दिख रहे हैं? हाँ ना, ये क्या है? कीटोन है, वो अल्कोहल और ईन दोनों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड को अलग कर दिया और ऑक्सीजन दिया, तो ये मेटामर है क्या? नहीं है। तो ये कौन से होंगे? फंक्शनल आइसोमर, ठीक है, क्योंकि ग्रुप ही चेंज हुआ, फंक्शनल ग्रुप चेंज। फंक्शनल ग्रुप चेंज मतलब ठीक है, फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि ये अल्कोहल है और ये कीन है और ये कीटोन है। क्लियर है? ये क्वेश्चन देख के बता पाऊंगा मैं? ये क्या है? कीटोन वाला ग्रुप ये रहा और ये उसका अल्काइल ग्रुप है। ये कीटोन और अल्काइल अलग अलग है क्या? एक ही है। ये जो चीज है ये कीटोन है, ये अपना हैलाइड है। यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या ये कीटोन है, हैलाइड है? एसिड हैलाइड है वो, है ना? तो एसिड का डेरिवेटिव है वो, और ये एसिड का डेरिवेटिव नहीं, ये तो कीटोन है। तो दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है ना। ये एसिड हैलाइड है, एसिड क्लोराइड लिख लो, तो एसिड का डेरिवेटिव है ना, और ये एसिड का डेरिवेटिव नहीं है, कीटोन है। तो ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे? फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ ना, तो फंक्शनल आइसोमर। समझ में आया? अब इस पॉइंट से कंफ्यूज मत करना कि अल्काइल हैलाइड डू नॉट शो फंक्शनल आइसोमर लिखा था मैंने, और तुम बोल दो कि हैलाइड आ रहा है और फिर भी फंक्शनल शो हो रहा है।
मैंने बोला था सिर्फ हैलाइड आए तो, क्योंकि हैलाइड किसी दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन भी दिया है, इसलिए ये कर रहा है। उसके अलावा कुछ है तो ऑक्सीजन की वजह से चेंज हो रहा है, वो हैलाइड की वजह से नहीं हो रहा है। मैंने बोला हैलाइड किसी दूसरे फंक्शन ग्रुप में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, समझ गए? तो उस पॉइंट को इस पॉइंट से कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, चलो ये वाला अगला सेम ग्रुप है नहीं, ये प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है ना, सिर्फ नाइट्रोजन नहीं देखना उसमें। अच्छा, तो ये दोनों कैसे हैं? फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, लेकिन आइसोमर देखने के पहले सबसे पहले कार्बन गिन लिया करो। ठीक है, नॉट आइसोमर, क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ पे 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। समझ गए? तो जल्दी जल्दी में फिर ये गलती हो जाएगी। और ये सेकेंडरी है और ये 1 डिग्री है, वो भी पता होना चाहिए, बट पहली चीज यहीं पे गलत हो जाती है। क्लियर है? सेकेंड अगला ये क्या है आपस में? देखो ग्रुप कौन सा दिख रहा है? इसका ग्रुप दिख रहा है COOR, दिखा? COO, तो इधर भी आर उधर भी आर, ये जो ग्रुप है ये है अपना मेन ग्रुप COOR। इसके राइट और लेफ्ट में अलग अलग चीजें हैं, इसके इधर कुछ और उधर कुछ और। जैसे ये ऑक्सीजन से जुड़ा है और ये कार्बन से जुड़ा है, अब वो रिंग कार्बन से जुड़ गई और वो ऑक्सीजन से जुड़ गई, तो अलग है ना, तो ये क्या होगा? मेटामर। इसमें लिख लेना है ना, ये मेटामर वाला है। ठीक है, अच्छा ये भी अलग क्यों है? सुनो, क्योंकि फिनाइल रिंग सल्फर से जुड़ी थी और साइक्लो रिंग ऑक्सीजन से जुड़ी थी। अब साइक्लो रिंग सल्फर से जुड़ गई और फिनाइल रिंग ऑक्सीजन से जुड़ गई। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता, फॉर एग्जांपल ये कि इधर पीएच होता और इधर एक साइक्लो की रिंग होती और इधर साइक्लो की रिंग और इधर पीएच, तो ये आपस में कोई आइसोमर नहीं है ना, सेम ही है ये दोनों। समझ गया ना, क्योंकि दोनों चीज सल्फर से जुड़ी है। इसमें फर्क क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जुड़ा किससे वो देखना है, वो शिफ्ट होना चाहिए, या तो जुड़ा हुआ चीज शिफ्ट होना चाहिए या फिर नंबर ऑफ कार्बन या ये चीजें अलग होनी चाहिए। ये आपस में नहीं रहेगा ना, इसको मत बोलना, इसमें और इसमें बहुत फर्क है। क्लियर है? चलो अगला ये वाला, ये क्या है? ये क्या है? कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल, फिनॉल। अरे ये अच्छा हाँ, अल्कोहल ग्रुप है। चलो ये अल्कोहल है ना, नॉट फिनॉल लिख लेना, क्योंकि इसमें है ना बीच में और सेंटर में बेंजीन ही है, बेंजीन के ऊपर OH लगता है तो फिनॉल होता है ना, ये साइक्लो अल्कोहल वाले में आ जाएगा। और ये क्या है? ईथर। तो ये दोनों आपस में कैसे हैं? है ना, और ये बाहर डंडी कहाँ से है समझ आ गया ना, क्योंकि तो यहाँ का एक कार्बन गायब हुआ है, वो बाहर आ गया, है ना, देख के पता लग रहा है। तो ये दोनों आपस में कैसे हैं? फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, अगला ये समझ में आता है? डबल बॉन्ड है, इस साइड वो डबल बॉन्ड टूट के रिंग बना होगा, तो ये कौन सा हो गया? रिंग चेन आइसोमर। यही क्वेश्चन आते हैं, 2 दे देगा और पूछता है बीच मतलब कौन सा आइसोमर है आपस में। समझ में आया? ठीक है, ये कैसे हैं दोनों आपस में? अच्छा वो है वो, है ना, ये वो है। हाँ, इसका ग्रुप दिख रहा है ना, कौन सा है? ये ग्रुप COR वाला, तो ग्रुप चेंज हुआ क्या? नहीं, ग्रुप सेम है, मतलब फंक्शन तो नहीं है। अब इधर कार्बन से क्लोरीन वाली रिंग जुड़ी है, इधर ऑक्सीजन से ब्रोमीन वाली जुड़ी है। अब वो ब्रोमीन वाली कार्बन से जुड़ गई और क्लोरीन वाली ऑक्सीजन से जुड़ गई, तो फ्लिप हुआ है ना। हाँ बना लेना, वो बोला, समझ गए? तो चीजें फ्लिप हुई, तो ये कौन सा?
मेटामर। ये नेक्स्ट दिस वन, ये क्या है? अल्कोहल पक्का समझ गए? ये अल्कोहल वाला है, अल्कोहल और इन वाला, और ये ईथर वाला है, ईथर इन वाला। तो ये दोनों आपस में कैसे हैं? समझ गए ना? ऐसे ही एग्जांपल आएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना। मैं 2-3 एग्जांपल और लिख रहा हूं, ये और क्वेश्चंस कर लें 3-4 और, ठीक है? सीखोगे इनसे, ताकि जब बुक में जाके लगाओ तो तुमको सारे ऐसे लगेंगे कि लगाए हुए और सिंपल है, और सिर्फ 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा तो वहाँ बहुत सारी नई नई चीजें मिलती रहेगी, फिर बोलोगे ऑर्गेनिक टफ लग रही है। ठीक है, चलो ये देखो, ये दोनों आपस में कैसे हैं? ग्रुप कौन सा है? कीटोन। ग्रुप चेंज हुआ क्या? ग्रुप चेंज नहीं हुआ तो फंक्शनल तो नहीं है, ठीक है? अब इसके इधर 1 कार्बन, इसके इधर 4, इसके इधर 2, तो ये कौन सा हो गया? कौन सा है? मेटामर है। लेकिन ये और कोई सा है क्या? है ना? अगर नंबरिंग करूं तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5 6, इसमें तो इधर से 1 2 3 4 5 6। तो सेकंड पे भी हम सेकंड, हाँ अरे वो बता रहा हूँ, बट अभी ये देखो सेकंड पे आ रहा है कीटोन वाला, यहाँ पे थर्ड पे आ रहा है, तो चेन तो सेम है, तो चेन तो नहीं है, तो एक और कौन सा हो सकता है? ये मेटामर एंड पोजीशन है। अब मेटामर और पोजीशन, इन दोनों में से ज्यादा प्रायोरिटी कौन रखता है? मेटामर। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों में है दोनों, लेकिन अगर ऑप्शन ऐसा है तो क्या बोलोगे? मेटामर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, 6 आइसोमेरिज्म है अपने पास, अपन उसको 2-2 पार्ट में बांटेंगे। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है ना, वो रिंग चेन है। कहीं भी अगर मिल रहा है तो रिंग चेन सबसे टॉप पे, तो रिंग चेन वाला सबसे प्रायोरिटी। और उसके बाद अभी जब अगला पढ़ाऊंगा तो टॉपिक जब पढ़ते हैं ना तभी समझ में आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है। टॉटोमेरिज्म अभी आएगा तो समझ जाओगे सबसे इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है? तो जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले आएंगे, तो रिंग चेन तो सबसे टॉप ही है, उसके बाद आएगा टॉटोमेरिज्म, क्योंकि सारे एसएमएल में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल में यही आता है। ये 2 का एक पेयर बन गया। इसके बाद अगला पेयर कैसे याद रखोगे? एफएम से याद रख लेना, एफएम रेडियो होता है ना उससे, क्योंकि फंक्शनल आइसोमर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू मेटामर। मेटामर में तो फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हो रहा, जहां पर उसने फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दिया तो वो देखना ज्यादा तुमको वो पड़ेगा, बजाय जहां चेंज नहीं किया। मेरे सामने एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें मैंने फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दिया, एक ऐसा जिसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं किया, सिर्फ राइट लेफ्ट एक्सचेंज किया। तो कौन सा इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है? देखने में दिख रहा है ना ये इंपॉर्टेंट होगा, तो फंक्शनल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिर किससे? मेटामर वाले से। और ये ऐसा है ना, ठीक है? अब उसके बाद बचते कौन से? चेन और पोजीशन। तो चेन और पोजीशन में हाँ कब होगा ज्यादा, मतलब मेटामर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर दोनों शो कर रहा है तो। मैं तो ऑर्डर याद करवाने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? अगला चेन और पोजीशन, इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होगा? चेन। ठीक है, क्योंकि देखो चेन जहां लग रहा होगा कि चेन सेम, तो वहां फिर चेन लगेगा, लेकिन पोजीशन वाले के लिए 2 चीजें चाहिए मुझे। तो इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं कि चेन और पोजीशन में से कौन सा है, तो चेन है। समझ गए जी? तो ऑर्डर अगर बहुत सारे 2-3 मिल रहे हैं तो कैसे सिलेक्ट करोगे? इस ऑर्डर के साथ। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन से समझ जाओगे। वो पहला वाला देखो, चेन के लिए क्या होता है? मेन ग्रुप में, मतलब मेन चेन में कार्बन अलग होने चाहिए। यहाँ तो 6 कार्बन यहाँ भी है, 6 कार्बन यहाँ भी है, तो चेन कैसे होगा? ठीक है, ये वाला चेक करें। ठीक है, ये वाला बताओ। देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिख रहा है? ये रहा, कीटोन दिख रहा है। यहाँ पे भी कीटोन दिख रहा है, ठीक है? तो फंक्शनल ग्रुप सेम है तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म तो नहीं होगा है, ठीक है? अब मैं देख लेता हूँ कि नंबरिंग करके एक बार चेक कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6, इसमें किधर से करूँ? कहीं से भी करूँ। 1 2 3 इधर भी, 1 2 3 4 5। तो स्टार्टिंग से जहाँ से पढ़े वहां से शुरू हो जाओ लिखना। पता है ना क्यों? क्योंकि एक में 6 कार्बन की चेन आ रही है, एक में 5 है, तो चेन होगा, चेन अलग है तो एक तो चेन हो गया।
ठीक है। अब सेकंड वाला कौन सा, यहाँ 2 पे आ रहा है कीटोन, यहाँ 3 पे आ रहा है, पोजीशन भी होगा तो चेन भी है ये। क्या फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा, तो फंक्शनल तो नहीं है। फंक्शनल ग्रुप जो है अपना बाइवेलेंट वाला, उसके राइट और लेफ्ट में अलग अलग चीजें हैं क्या? यहाँ एक कार्बन है, यहाँ बाकी के, इधर 2 और इधर अलग ग्रुप है, तो ये मेटामेरिज्म में तो आ रहा है, तो मेटा वाला ठीक है, फंक्शन नहीं है ये। और रिंग वाला तो कोई पार्ट है नहीं, तो रिंग चेन वाला तो कोई मतलब ही नहीं है, टॉटोमेरिज्म भी नहीं लगेगा, अपने पढ़ा भी नहीं और लिख भी नहीं रहा, ठीक है, मतलब यहाँ ठीक है कन्वर्ट होगा, बट बनाया हुआ नहीं है, दोनों आपस में होनी है, ठीक है। तो अभी तक जितने पढ़े उनमें से ये 3 आ रहे हैं ना। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कौन रखता है? मेटामेरिज्म। समझ गए कैसे चेक करना है? तो अगर बोला जाए कि एक ही टिक करना है तो कौन सा करोगे? मेटामेरिज्म। लेकिन है तीनों, समझ में है ना कैसे है तीनों, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये वाला, ठीक है। अब इसमें मैं देख लेता हूँ कि ग्रुप कौन सा है। देखो ग्रुप दिख रहा है ना, COR है, ईस्टर ग्रुप, COR ईस्टर ग्रुप। अब ईस्टर ग्रुप है, उसके राइट में कुछ, लेफ्ट में कुछ, बस, और तो अदर कोई दिख नहीं रहा मुझे, चेन नंबर पोजीशन ना कुछ। तो ये वाला कौन सा है? सिर्फ ओनली समझ में आया ना कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक ही बचता है अपने पास, टॉटोमेरिज्म, और कोई इंपॉर्टेंट भी और उसके क्वेश्चन अलग ही है, सबसे अलग रहेंगे, कीटोइनॉल के अलग ही आते हैं, इन सब के मिक्स आते हैं, ठीक है। अब ये वाला बताओ मुझे, देखो इसमें मुझे सेम, देखो ग्रुप देखो तो CO दिख रहा है, ग्रुप जो सेम दिख रहा है, COR ये दिख रहा है ना, ठीक है। इसके साइड में अलग अलग चीजें लगी है, शायद नहीं लगी है, क्या इसके साइड में अलग अलग चीजें सेम लगी है? अलग अलग चीजें सेम नहीं लगी ना, ठीक है। तो मेटामर वाली कैटेगरी में आएगा क्या? तो मुझे वहां तक चेक करना है जहां तक चीजें सेम जा रही है। सेम मतलब इधर भी रिंग है, इधर भी रिंग दिख रही है, इधर भी साइक्लो है, इधर भी साइक्लो है, ठीक है। ये OH किस पे लगा है? मतलब बेंजीन वाली रिंग पे, तो ये इस साइड क्या हो जाएगा? फिनॉल रिंग हो जाएगी। ये फिनॉल रिंग होगा क्या? नहीं, ये तो साइक्लो अल्कोहल हो जाएगा, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ भी नहीं हुआ। तो अगर मैं बोलूं चलो मेटामर भी है, ठीक है, इसके इधर कुछ और है, उधर कुछ और है, और मेटामर और फंक्शनल में से भी सिलेक्ट करना है, तो कौन सा करूंगा? FM। फंक्शनल ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेटामर से, अगर दोनों ही आ रहे हैं। तो इसके इधर कुछ और ग्रुप लगा है, इसके इधर कुछ और ग्रुप लगा है, वो तो इसमें भी है कि कुछ और कुछ और, तो मेटामर भी हो गया ये, ठीक है। लेकिन फंक्शनल है क्या? है, क्यों? क्योंकि ये फिनॉल रिंग मतलब फिनाइल वाले में चले जाएगा, फिनॉल नहीं फिनाइल में चले जाएगा ना, ये और ये अल्कोहल वाले में चले जाएगा। तो इन ये दोनों अलग अलग चीजें है ना, तो फंक्शनल ग्रुप अगर चेंज हो, कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप चेंज हो, जरूरी नहीं सेंट्रल वाला, कोई सा एक भी फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा तो फंक्शनल में जाएगा, ठीक है। तो मेटामर भी और फंक्शनल भी, तो इन दोनों में से भी अगर मुझे सिलेक्ट करना हो तो क्या करूंगा? FM है ना, फंक्शनल। अगर दोनों है तो फंक्शनल, और आंसर फंक्शनल ही है। हाँ? कैसे होगा? क्योंकि इसके इधर कुछ और ग्रुप है, बाइवेलेंट के, इस बाइवेलेंट के उधर कुछ और ग्रुप है, ये बाइवेलेंट सेम है, इसके इधर कुछ और ग्रुप, इसके उधर, और टोटल कार्बन, टोटल ऑक्सीजन, टोटल क्लोरीन, बाकी सब सेम है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, और पॉलीवेलेंट ग्रुप के राइट और लेफ्ट में अलग अलग ग्रुप लगे हैं, अलग अलग लगे हैं, तो मेटामर होगा। लेकिन अलग अलग लगे हैं, लेकिन मुझे दिख गया है कि फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो रहा है, ये तो फिर फंक्शनल भी, और दोनों में से भी सिलेक्ट करना हो तो फंक्शनल ज़्यादा इंपॉर्टेंट। समझ में आया सभी को? मोर देन सफिशिएंट वैरायटी के क्वेश्चन हो गए, तीनों मिक्स वाले, चेन, पोजीशन। तो अभी तक के अपन ने जितने पढ़े हैं वो सब के मिक्स क्वेश्चन हो गए। समझ में आया सभी को? अब टॉटोमेरिज्म वाला पार्ट आता है तो उसके क्वेश्चन अलग ही आते हैं, वो इनमें कभी मिक्स नहीं करता कि इसमें टॉटोमर लग रहा है कि ये, वो अलग ही दिखेगा तुमको। बस टॉटोमर को फंक्शनल वाले से थोड़ा कंफ्यूज करता है कि टॉटोमर और फंक्शनल, और टॉटोमर और फंक्शनल दोनों में अगर पूछा जाए तो टॉटोमर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनो,
अभी आएगा अगला, तो मैं समझाता हूँ। टॉटोमर और फंक्शन दोनों आपस में थोड़े इंटरकन्वर्टेबल होंगे, तो उसमें टॉटोमेरिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर दो के सेट में याद कर लोगे ना, समझ में आया? ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं? चलो ठीक है, अगला टॉपिक।